आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। और कमर अकड़ गई है मेरी। कैसे तन कर बैठा था मेरी पीठ पर। वो खेल नहीं था महिपत। वो बच्चा हमें भविष्य की झलक दिखा रहा था कि एक दिन वो कन्नौज के सिंहासन पर बैठकर हमारी गर्दन पकड़कर हमारी पीठ पर चाबुक मारेगा। अब उस नादान जयचंद को कौन समझाए? ठाकुर जी, एक अवसर और। यदि इस बार उस बालक का सर काट कर आपके चरणों में नहीं डाला तो अपना सर काट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। महिपत, महिपत, हम जानते हैं कि तुम्हारा ही सर कटेगा। होलिका जलकर राख हो गई थी, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा था। क्यों? क्या कारण था? यही सोचना चाहते हैं हम कि वो क्यों बार बार बच जाता है। वो क्यों बचा रहा है उसे? इसमें उसका कोई संकेत तो नहीं? कहां वार करवाना चाहता है वो मुझसे? कहां? प्रणाम ठाकुर जी। ठाकुर जी, सुना है आप पृथ्वी के जन्मदिन उत्सव पर नहीं जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते देते थक गए हैं हम। अब कैसे बताएं कि हम वहां क्यों नहीं जाना चाहते? जिस पृथ्वी का नाम सुनते ही हमारे हाथ मचल उठते हैं उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए, उसे शतायु होने का आशीर्वाद कैसे दे सकेंगे हम? महिपत, हमें तो लगता है कि कहीं सभी के समक्ष हम कुछ कर न बैठे। स्वयं को संभालिए ठाकुर जी और सोचिए, इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा ये जानने का कि हमने जो कुछ किया है उस पर किसी को संदेह तो नहीं हुआ है। और ठाकुर जी, हमें उनके शुभ चिंतक बने रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही घात होता है। ठाकुर जी, ये लड़ाई हम सामने से कभी नहीं जीत पाएंगे। महिपत, जीवन में पहली बार तुमने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया है। राजमाता को संदेश भिजवा दो कि हम उनके साथ चल रहे हैं। जी ठाकुर जी। मैं कुंवर जी, क्या खाओगी? कहूंगी कि कुंवर जी ने। क्या भूल गए ना? हम बताते हैं, कहना कि कुंवर जी ने। कुंवर जी, भाग! चलो अंदर चलो और वहाँ चुपचाप जाके बैठो। चलो, मुझे भगाया पूरे महल भर। बैठो चुपचाप, बैठो। और जब तक ये दूध खत्म नहीं करते तब तक यहाँ से हिलना नहीं। पियो। चंदन, तुम इसके सबसे अच्छे मित्र हो ना? अब ये देखना है कि तुम इसे दूध पिला पाते हो या नहीं। तुम दोनों दूध पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए घी के लड्डू लेकर आती हूँ। दूध पियो चुपचाप। चलो। चल चल, इसे भी पी ले, फिर हम बाहर खेलने जाएंगे। नहीं, रानी काकी हमें मारेगी। सोच ले, फिर मेरे हिस्से के लड्डू तुझे ही खाने होंगे। क्या? हाँ। चल चल, फिर चलते हैं। चल चल। अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो तुम दोनों?
फिर देखूंगी। हे ईश्वर, इन दोनों की मित्रता को बुरी नजर से बचाना। कैसी हैं दीदी? अच्छी। अरे अरे, आप तो रहने दीजिए, आप सिर्फ गले में। प्रणाम महाराज। प्रणाम तो हमें करना चाहिए, हम आपसे छोटे हैं राजमाता। दीदी, इन्होंने अपनी बातें आरंभ की ना तो हम तो बस मुंह ताकते रह जाएंगे। चलिए आप भीतर चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम खोकर नरेश, बहुत वर्षों बाद आपके चरण इस राजमहल में पड़े। ऐसा आप सोचते हैं महाराज? हमारे तो मन मस्तिष्क में हर पल हर समय आप और अजमेर ही घूमते रहते हैं। ये तो आपका प्रेम है। महाराज, हमारे कुंवर पृथ्वीराज नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक है, उन्हें देखने की बड़ी चाह है। हम तो कन्नौज से एक विशेष उपहार लेकर उनके लिए आए। सुंदर बेटे, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ। पिताजी, इतने सारे राजकुमार महल में क्या कर रहे हैं? कुंवर के लिए, कल उनका जन्मदिन है ना। जन्मदिन ऐसा होता है पिताजी? हाँ बेटे, राजा महाराजाओं का जन्मदिन ऐसा ही होता है। कल कुंवर 6 साल के हो जाएंगे, बहुत बड़ा उत्सव होगा यहाँ। सब लोग उपहार देंगे उन्हें। पिताजी, हम भी देंगे उपहार। हम क्या देंगे उन्हें? हमारे पास जो भी कुछ है उन्हीं का दिया हुआ तो है। उन्हें उपहार देंगे राजा महाराजा। नहीं, मैं दूंगा उपहार। हाँ। चल मेरे घोड़े चल। चल तो रहा हूं महाराज पृथ्वीराज चौहान। तेज चल, देख सामने शत्रु खड़ा है, रोक दे उसको। तेरा ये आपके शत्रु नहीं है, आपके काका हैं। अरे जयचंद, आप भी आए हैं? आपसे बातें करने का अवसर ही नहीं मिलता, इसीलिए हम यहाँ ही चले आए। हम भी आपसे कई गंभीर विषय पे बातें करना चाहते हैं। आइए जयमल जी। सारा खेल बिगाड़ दिया। हम तो आप ही के साथ खेलने के लिए आए हैं। पृथ्वी, अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श करो। शीघ्र बड़े हो जाओ और चक्रवर्ती बनो। अब जयमल काका के। शतायु हो, ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। घोड़ा तो कोई बनता ही नहीं, सारी इच्छा। आपको पता नहीं कुंवर, आपके काका कितना अच्छा घोड़ा बनते हैं। और ये तो बूढ़े हैं, तो बूढ़े घोड़े बनेंगे। पृथ्वी, ऐसा नहीं कहते। आपको क्या पता कुंवर कि भीतर से ये कितने जवान हैं। अरे हमने तो कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं इनकी पीठ पर सवार होकर। सच्ची? और क्या। तो बनाओ इन्हें हमारा घोड़ा। क्यों काका, हो जाए? जयचंद, आप भी पृथ्वी के साथ मिल गए। जयमल जी, आप काफी थक गए होंगे, आइए आपको विश्राम कक्ष में। महाराज, अब इतने भी बूढ़े नहीं हो गए हैं हम। अभी भी कई लड़ाइयां जीतने का दम रखती हैं ये हड्डियां। आइए कुंवर जी, आप भी क्या याद करेंगे कि किसी घोड़े पर सवारी की आपने। आइए आइए। चल मेरे घोड़े चल। चल मेरे घोड़े चल। चल मेरे घोड़े चल। ये क्या हो रहा है? हाँ? राणा जी ने आपको सर पे बिठा रखा है। चलिए उतरिए, देखिए तो सही आपकी मासी जी आपके लिए कितने अच्छे उपहार लेकर आई है। चलिए चलिए उन्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस घोड़े को तो देख लूं, फिर नहीं मिलेगा हमें ऐसा बलवान घोड़ा।
पृथ्वी बहुत हो गया, चलिए उतरिए फिर। नहीं छोटी माँ, आप जानती नहीं काका को कितना अच्छा लगता है बच्चों के साथ। देखिए कितने खुश है वो घोड़ा बनकर। हाँ माँ, देखिए कितना अच्छा बोल रहा है। चल मेरे घोड़े चल। पृथ्वी बहुत हो गया, चलिए उतरिए। अंदर बेटे, आधी रात को ये क्या कर रहे हो तुम? पिताजी, मैं पृथ्वी के लिए तलवार बना रहा हूँ। पृथ्वी के लिए? लेकिन उसके पास तो बहुत सारी तलवारें होंगी। नहीं पिताजी, नहीं है उसके पास। पता है, आज उसका झगड़ा हो गया था तलवार के लिए। वो इसे पाकर बहुत खुश हो जाएगा। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और कमर अकड़ गई है मेरी। कैसे तन कर बैठा था मेरी पीठ पर। वो खेल नहीं था महिपत, वो बच्चा हमें भविष्य की झलक दिखा रहा था कि एक दिन वो कन्नौज के सिंहासन पर बैठकर हमारी गर्दन पकड़कर हमारी पीठ पर चाबुक मारेगा। अब उस नादान जयचंद को कौन समझाए कि हम तो घोड़े भी नहीं, टट्टू हैं जो कन्नौज के सिंहासन को ढो रहे हैं। काश हम घोड़े होते महिपत, जो सवार को गिरा देता है जिससे वो प्रेम नहीं करता। मन को विचलित न होने दे ठाकुर जी, इसे संभालिए। अरे क्या संभालें हम अपने आप को? समय को संभालते संभालते हमने घुटने टेक दिए। हमारे शत्रु ने ही हमें टट्टू बना दिया है। ठाकुर जी, एक अवसर और, यदि इस बार उस बालक का सर काट कर आपके चरणों में नहीं डाला तो अपना सर काट कर आपके चरणों में डाल दूंगा। महिपत, महिपत, हम जानते हैं कि तुम्हारा ही सर कटेगा। होलिका जलकर राख हो गई थी, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा था। क्यों? क्या कारण था? यही सोचना चाहते हैं हम कि वो क्यों बार बार बच जाता है, वो क्यों बचा रहा है उसे। इसमें उसका कोई संकेत तो नहीं। कहां वार करवाना चाहता है वो मुझसे? कहां? तुम्हें बधाई कुल दीपक है, हाँ तुम्हें बधाई कुल दीपक है। जुग जुग जियो राजकुमार। आशीर्वादों की है वर्षा, स्नेह प्रेम का ये उपहार। सोमेश्वर का पुण्य कर्म ये, सोमेश्वर का पुण्य कर्म ये, धन्य हुआ है राज दरबार। 14 बजे है आज बधाई, 14 बजे है आज बधाई। जय पृथ्वी जय राजकुमार, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान। चंदर, क्या कर रहा है तू इतनी देर से? चलना नहीं है राजमहल में? बस माँ, हो गया।
पर तू बना क्या रहा है? बन जाएगी तब देखना। वैसे तो सारा दिन कुंवर के नाम की रट लगाए रहता है और अब चलने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बस माँ, हो गया। देखो कैसी लग रही है ये तलवार, अच्छी है ना? पृथ्वी को अच्छी लगेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तलवार है। लेकिन तूने कहाँ से बनाना सीखी? माँ, मेरा मित्र कुंवर है और उसके साथ रह के मैं इतना भी नहीं सीखूंगा। पर बुद्धू, उनके पास तलवारों की कमी है क्या? राजकुंवर है वो। पर माँ, इस तलवार की बात ही कुछ और है। ये सबसे अनोखी और निराली तलवार होगी पृथ्वी के पास। क्यों नहीं बेटा, इस तलवार में तुम दोनों की मित्रता की सुगंध जो समाई हुई है। इससे मेरा मित्र शत्रुओं के छक्के छुड़ा देगा। अब चले? हाँ चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।